नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण कल पूरा हो गया। कल की मतगणना के बाद शाम को ही एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल में मोदी सरकार को वापस लाने का हर चैनल ने दिखाया और हर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखी। इसको लेके एक हंगामा हो गया। हालांकि ये बात पहले से तय थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बढ़त बनाए हुए है। शायद यही वजह थी कि 1 जून को जब मतगणना हो रही थी उसी दिन जो इंडिया गठबंधन है उसने अपनी एक मीटिंग दिल्ली में रखी और इस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि 4 जून को जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद हमें किस तरीके का रिएक्शन देना है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको संबोधित करते हुए कहा कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं वो गलत हैं और ये सरकारी एग्जिट पोल हैं। उनके अनुसार इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं और वो सरकार बना रहे हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरीके से जो संवैधानिक संस्था है, खासकर चुनाव आयोग, उसका दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने आपस में जो भी बातचीत की, लेकिन ये तय था कि अब मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं होगा बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको लेके भी बात उठाई जाएगी। शायद उनको ये लग रहा होगा कि वो 295 की जो संख्या बता रहे हैं वो 4 जून को गलत साबित हो जाएगी, इसलिए बचाव में अपना पक्ष तैयार करना शुरू किया। और ख़ास बात ये थी कि जो भी बात हो वो पूरा गठबंधन एक साथ कहे, जिससे ये लगे कि पूरा विपक्ष जो है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कुछ आईएएस अफसरों के साथ डायरेक्ट संपर्क में हैं और उनके जरिए चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक जवाब मांगा जयराम रमेश से। जयराम रमेश ने उसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो टाल मटोल करके ये बताते रहे कि किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद जिन भी नेताओं से बात हुई उन्होंने भी चुनाव आयोग और ख़ास तौर से एग्जिट पोल को लेके अपनी अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले सवाल हुआ राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव का जो एग्जिट पोल है ये मीडिया पोल है। देखिए उनका जवाब। राहुल जी एग्जिट पोल पे बोलेंगे? मोदी पोल। राहुल जी इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता संजय सिंह ने भी एग्जिट पोल के बारे में कहा कि ये तो इतनी सीटें आ रही हैं जितनी कि शायद भारत में नहीं है और इन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा और कहां से लाया जा रहा था। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। एग्जिट पोल के बारे में हम लोग पहले भी से भी कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये प्रायोजित एग्जिट पोल है। और हमेशा आप देखिए एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को जिताते हैं, महामानव के पक्ष में आते हैं। तो जो अभी बैठक में राज्यवार सीटों के बारे में जो लीडर्स आए थे अलग अलग स्टेट्स से, उनसे जो पूछा गया उसके हिसाब से 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजे 20-25 हज़ार लोगों के बीच का सैंपल सर्वे लेके पूरे देश का आकलन करना 144 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का, मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सरकार द्वारा और मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल है। तमाम चैनल्स में हम देख सकते हैं कि एनडीए
वो 700 सीट भी दे सकते हैं भाई, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ श्रीलंका से, कुछ नेपाल से, कुछ बर्मा से, कहीं से भी हो तो पता नहीं कैसे 350 300 ही दे रहे हैं, वो तो 700-800 सीट भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टनर यानी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब एग्जिट पोल पर सवाल हुआ तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं कहना है। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं, तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये कि उन्होंने पीठ कर ली जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी होगी। तरीके से देखें तो एग्जिट पोल पर पूरा विपक्ष हमलावर है और उसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से एग्जिट पोल के बाद जब मतगणना में ऐसे नतीजे सामने आएंगे तो फिर अपने बचाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता, कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जाएंगे। यानी इस बार ईवीएम सिर्फ दोषी नहीं ठहराई जाएगी, चुनाव आयोग को भी उसके लपेटे में लिया जाएगा और इसकी पूरी भूमिका तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ सभी दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि वो सजग रहें, नज़र रखें कि कहीं पे कोई गड़बड़ियां न हो पाएं। इससे एक आशंका और बलवती हो रही है कि मतगणना के दिन अगर कहीं पे सुरक्षा कर्मियों से ढील हुई तो वहां पर गड़बड़ी हो सकती है और विपक्षी दल भी हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में बहुत प्रशासन को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। विपक्ष की एक मांग और है, वो चाहता है कि जो बैलेट पेपर से मतदान हुआ उनकी गणना उससे की जाए, क्योंकि वो तुलना करना चाहता है कि अगर बैलेट पेपर में जिसको बढ़त मिलेगी उसको ईवीएम में कम कैसे किया जा सकता है। इस तरीके के तमाम दांव पेच विपक्ष खेल रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एग्जिट पोल सही हैं और मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की, उनकी नेता सुप्रिया सिनेत, जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जितना विरोध और जिस तरीके का मोदी सरकार के खिलाफ माहौल देखा है, उस हिसाब से ये एग्जिट पोल पूरी तौर से गलत है और ऐसा कैसे हो सकता है। अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव हुए हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि इतना विरोध की जाने वाली पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। यानी अब बात साफ है कि विपक्ष किसी भी तरीके से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मोदी सरकार की तीसरी वापसी हो रही है। लिहाजा वो तमाम तरीके के अलग अलग आरोप लगा रही है और इन्हीं आरोपों को एक तरीके से किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, इसकी चर्चा 1 जून की इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हुआ। कारण ये है कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता बार बार ये कहते रहे कि वो अपने प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें जीतते रहे। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में वो सारी सीटें जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सारी सीटें जीत रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अगर हम सारी सीटें जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें कहां से आ रही हैं। अब ये सवाल मतगणना के दिन पता चलेगा कि सच में किस दल ने कितनी सीटें जीती हैं। लेकिन ये बात आप भूल जाइए कि विपक्ष हार मानने को तैयार नहीं है और वो किसी न किसी तरीके से अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर डालेगा। जनता क्या कहती है, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।